हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। हाल ही में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में शामिल प्रावधान के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, जिसमें हिट एंड रन मामलों में मौत के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। हिट एंड रन मामलों पर क्या कहता है नया कानून? बीएनएस की धारा 106 ट्रियो में कहा गया कि जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे दंडित किया जाएगा। इस मामले में 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि लापरवाही से वाहन चलाने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु का कारण बनने वाले व्यक्ति को घटना के बारे में पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा, अन्यथा उसे 10 साल तक की कैद हो सकती है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि दुर्घटना के बारे में अधिकारियों को सूचित करने वाले ड्राइवर को कम सजा मिलेगी। धारा 106 एस के अनुसार 5 साल तक की कैद और जुर्माना। इसलिए संसद की मंशा लापरवाही से वाहन चलाते हुए किसी व्यक्ति की मौत के बाद दुर्घटना स्थल से भागने वाले चालक को कड़ी सजा देने और घटना के बारे में पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित करने पर कम सजा देने की। ड्राइवरों को डर है कि दुर्घटना स्थल पर रहने से वे भीड़ की हिंसा का शिकार हो सकते हैं। उनका दावा है कि यह भीड़ की हिंसा का डर है जो कई ट्रक ड्राइवरों को भागने के लिए मजबूर करता है। बीएनएस के पास धारा 103(2) में भीड़ हिंसा से निपटने का प्रावधान है, जो कहता जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। हालांकि यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि खंड का स्पष्ट वाचन 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से किए गए कार्य को दंडित करता है, खंड में उल्लिखित आधारों पर सख्ती से अन्यथा। क्योंकि बीएनएस की धारा 103(2) विशेष रूप से सांप्रदायिक, धार्मिक और भाषाई आधार पर किसी संगीत कार्यक्रम में मौत का कारण बनने वाले कृत्य को दंडित करती है। यदि कोई चालक जानबूझकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, तो चालक के ऐसे कृत्य पर हत्या का प्रावधान होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष को मारने का स्पष्ट इरादा होता है। इसके अलावा यदि कोई चालक किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बने बिना लापरवाही से वाहन चलाता है, तो बीएनएस की धारा 106(1) के तहत 5 साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। संक्षेप में, बीएनएस की धारा 106 की उपधाराओं के बीच बुनियादी अंतर यह है कि उपधारा 2 में 10 साल की अवधि तक की सजा का गंभीर प्रावधान है, क्योंकि कानून का इरादा ड्राइवरों के घटनास्थल से भागने की प्रथा को रोकना है। विरोध के मद्देनजर सरकार ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान विचार विमर्श के बाद ही लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने का निर्णय अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति के अंश इस प्रकार हैं। भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के तहत 10 साल की कैद और जुर्माने के प्रावधान के संबंध में ट्रक ड्राइवरों की चिंताओं का संज्ञान लिया है और अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने का निर्णय अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सभी ड्राइवरों से अपनी अपनी नौकरी पर लौटने की अपील करते हैं। ये जानना भी दिलचस्प है कि बीएनएस की धारा 106 मेडिकल लापरवाही के कारण हुई मौत के मामलों में डॉक्टरों को कम सजा का प्रावधान करती है। नए प्रावधान में कहा गया कि यदि किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा मेडिकल प्रक्रिया करते समय ऐसा कृत्य किया जाता है, तो उसे 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमारे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और एक्सपर्ट वकील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ताकि आपको ऐसी ही लीगल टिप्स लगातार मिलती रहे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।